हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसके क्या फाइंडिंग्स थे उन सब के बारे में देखेंगे। तो मेंडल वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड आल्सो ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। ही वाज अ प्रीस्ट इन द चर्च। तो उन्होंने अपने गार्डन में पी प्लांट को लगाया हुआ था। पी प्लांट पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था और ऑब्जर्वेशन के दरमियान उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स किए थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने पी प्लांट में दो तरीके के प्लांट को देखा, एक टॉल प्लांट है, दूसरा ड्वार्फ प्लांट है। तो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच जब ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसके बाद जो जनरेशन डेवलप होता है वहाँ पर उन्होंने देखा कि सभी के सभी टॉल प्लांट डेवलप हो गए। यानी जो फर्स्ट जनरेशन जो डेवलप हुआ वहाँ पर वो सभी के सभी टॉल प्लांट डेवलप हो गए। इसके बाद सेकेंड जनरेशन जब उनके प्रोजेनी हुए फर्स्ट जनरेशन के, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट भी मौजूद है। तो ये एक रिमार्केबल पॉइंट था जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को समझा। तो इसकी रिसर्च उन्होंने स्टार्ट की और फिर उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स किए, कुछ ऑब्जर्वेशन किए पी प्लांट के, कुछ कैरेक्टर्स लिया उन्होंने और उसके बाद एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो तरीके की चीज़ें की, एक क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन। तो दो प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन करा कर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स फाइंड किए, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो मेंडल्स ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 7 कैरेक्टर्स उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिया है उसमें पहला है प्लांट हेड, दूसरा है फ्लावर कलर, तीसरा है फ्लावर पोजीशन, फोर्थ है पॉड शेप, फिर फिफ्थ है पॉड कलर, सिक्स्थ है सीड शेप एंड सेवंथ है सीड कलर, जिसमें कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट लिखा हुआ है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट का मतलब क्या हुआ? डोमिनेंट का मतलब वो हुआ जो कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, दैट इज द कैरेक्टर्स व्हिच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर्स। And recessive the characters which can't express itself, it is known as recessive, यानी recessive character अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो इसमें जो प्लांट हाइट लिया गया है इसमें से हम लोग देखेंगे टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है जबकि ड्वार्फनेस जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। इसके बाद फ्लावर का कलर जो है यहाँ पर ये वायलेट और रेड कलर जो है वो डोमिनेंट है जबकि व्हाइट जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स है। फ्लावर पोजीशन में देखिए एक्सियल एंड टर्मिनल, एक्सियल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है एंड टर्मिनल जो है वो रिसेसिव। अब एक्सियल एंड टर्मिनल का मतलब आप देखिए, ये सिंपल सा एक प्लांट इसको आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, जिसमें कि ये जो एंड पोजीशन पे है ये फ्लावर, ये जो स्टेम के एंड पोजीशन पे इसको हम लोग टर्मिनल फ्लावर कह सकते हैं। और ये जो एक्सियल पोजीशन में है जहाँ पर ये न्यू ब्रांचेज स्टेम के निकलते हैं, तो यहाँ पर जो लीफ एक्सियल है, यहाँ से जो फ्लावर डेवलप होता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल। तो यहाँ पर एक्सियल फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है। इसके बाद पॉड शेप, पॉड का मतलब होता है जो मटर की फली है उसको हम लोग कहते हैं पॉड शेप। तो पॉड जो है वो फर्स्ट जो डोमिनेंट है वो है इनफ्लैटेड, यानी मटर की वो फली जो कि काफ़ी मतलब कि वेल डेवलप है, स्वेलन है बहुत बढ़िया से, इसमें मटर के दाने बहुत अच्छे से, उसको हम लोग बोलेंगे इनफ्लैटेड। और कंस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया वो मटर की फली है, वो पॉड जिसमें कि बीच बीच में कंस्ट्रिक्शन है, यानी वो उसका शेप अच्छा नहीं है। इसके बाद पॉड कलर में आप देखेंगे जो ग्रीन कलर का जो पॉड है, ग्रीन कलर की जो फली है मटर की वो डोमिनेंट कैरेक्टर है जबकि येलो कलर की जो फली है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स है। इसके बाद सीड का शेप जो है उसमें से 2 कैरेक्टर्स है, एक है राउंड एंड दूसरा है रिंकल्ड। तो राउंड वाला जो है वो डोमिनेंट है एंड रिंकल वाला जो है वो रिसेसिव है। इसके बाद सीड का कलर है उसमें पहला जो डोमिनेंट है वो येलो कलर है एंड रिसेसिव जो है वो ग्रीन कलर है। तो ये 7 कैरेक्टर्स जो है मेंडल ने स्टडी किया था और उसको फाइंड किया था। इसके बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसको हम लोग देखेंगे। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए और कुछ लॉ उन्होंने दिया तो उसको हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए ये कुछ टर्म्स हैं जो कि मेंडल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, इसको समझना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मोनोहैबिट एंड डायहैबिट क्रॉस पढ़ने से पहले इन टर्म्स को समझना जरूरी है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, टर्म जो दिए गए हैं वो आप देखिए, जीनोटाइप, फेनोटाइप, एलील, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। अब ये सब क्या है वो देखिए। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिक मेकअप कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कि ये टी है या फिर टी और टी है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो ये कैपिटल टी एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक जीन है और जीन का जो कंस्टिट्यूएंट है, अब इसमें से जो कैपिटल टी है वो एक अलील है, यहाँ पर स्मॉल टी है वो एक अलील है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 अलील एक साथ है जबकि यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ अलील एक साथ है। तो यहाँ पर देखिए जो
ये इनका मेकअप है, दैट इज को किस तरीके के एलील इसमें प्रेजेंट है और किस तरीके के एलील इसमें प्रेजेंट है। तो ये जीनोटाइप हुआ, ये भी जीनोटाइप हुआ, और दोनों जो है वो टॉल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक जीनोटाइप है जो कि टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक जीनोटाइप है जो ये भी टॉल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये सेम टाइप के एलील्स मौजूद हैं आपस में, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एलील्स मौजूद हैं। तो जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया, जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फेनोटाइप का मतलब हो गया एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर्स। अब बाहर से दिखने वाला जो प्लांट है, जैसे कि मान लिया जाए टॉल प्लांट है या फिर डॉर्फ प्लांट है, तो जो टॉलनेस या डॉर्फनेस है वो एक विजिबल कैरेक्टर है, इसको हम लोग बोलेंगे फेनोटाइप कैरेक्टर्स या फेनोटाइप्स। इसके बाद एलील, तो इसमें अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन। अब ये देखिए, ये दोनों पेयर जो एलील्स के हैं ये एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कैपिटल टी एक एलील है और ये स्मॉल टी एक एलील है, लेकिन ये दोनों करता क्या है, ये दोनों प्लांट के हाइट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो कैपिटल टी यहाँ पर डोमिनेंट है जबकि स्मॉल टी रिसेसिव है। तो ये दोनों जो हैं ये दो डिफरेंट एलील है, एक ही जीन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो टू डिफरेंट एलील्स। यहाँ पर क्या देखिए, ये दोनों सेम टाइप के एलील है। इसी तरीके से अगर एक और देखेंगे आप, ये स्मॉल टी, तो यहाँ भी देखिए ये सिमिलर टाइप के एलील्स हैं जो कि प्लांट के हाइट को शो कर रहे हैं, लेकिन ये डॉर्फ है जबकि ये और ये क्या है, टॉल है। ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टाइप का है, और ये प्योर डॉर्फ है। तो यहाँ पर ये स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये क्या है, ये एलील्स हैं। इसके बाद डोमिनेंट एलील, तो डोमिनेंट एलील का मतलब ये है जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा वो डोमिनेंट एलील होगा, या डोमिनेंट जीन भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट एलील अभी समझिए आप। तो डोमिनेंट एलील क्या करेगा, अब यहाँ पर देखिए कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो यहाँ पर कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जब कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये जो प्लांट बनेगा इसमें ये टॉल प्लांट बनेगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी एक डोमिनेंट एलील है जबकि स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो स्मॉल टी यहाँ पर रिसेसिव एलील हो जाएगा। तो डोमिनेंट एलील का मतलब क्या होगा, द एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी कैपिटल टी विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, और रिसेसिव एलील का मतलब होगा द एलील विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। यहाँ पर स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव एलील है, ये अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, खासकर इस तरीके के पेयर में। ये रिसेसिव कब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जब दोनों एक जैसे हों, सेम टाइप के हों, यानी होमोजाइगस कंडीशन हो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है सिमिलर एलील इन द जीन। अब देखिए यहाँ पर दोनों सिमिलर है, यहाँ पर दोनों सिमिलर है, तो ये और ये दोनों क्या है, वो होमोजाइगस पेयर है। जबकि इसमें दो डिफरेंट एलील्स हैं, तो डिफरेंट एलील्स वाला कहलाएगा हेटेरोजाइगस पेयर। तो ये हेटेरोजाइगस हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस पेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप समझ सकते हैं। तो जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया, जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो गया। फेनोटाइप दैट इज एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर्स हो गया। एलील को हम लोग फैक्टर भी कहते हैं, एलील को फैक्टर भी कहते हैं। एक्चुअली मेंडल ने जो फाइंडिंग की थी, जो कैरेक्टर्स फाइंडिंग की थी, उसके पीछे उनको रीजन पता नहीं था, तो उन्होंने उसको फैक्टर के नाम से बताया था। तो फैक्टर या फिर उसको एलील के रूप में कहा गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, यानी जीन का ही एक रूप इसको कहा गया। इसके बाद डोमिनेंट एलील जो कि अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पाता है, रिसेसिव एलील जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। होमोजाइगस पेयर में क्या होगा, सेम टाइप के एलील एक साथ मौजूद होंगे। हेटेरोजाइगस पेयर में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के एलील एक साथ एक जीन में मौजूद होंगे, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में आप देखिए यहाँ पर पहला आपको है यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि द क्रॉसिंग बिटवीन टू प्लांट्स। यहाँ पर कहा गया द क्रॉसिंग बिटवीन टू प्लांट्स टेकिंग वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को जब आप लेके स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोला गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि ये कैपिटल टी ये टॉल प्लांट है, और दूसरा स्मॉल टी ये ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इसको हम लोग पेरेंट कंसिडर करते हैं।
तो इनके बीच में क्रॉसिंग कराया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग या क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। यानी यहाँ पर एक कैरेक्टर प्लांट का हाइट लिया गया है, ये टॉल है और ये है ड्वार्फ। तो ये एक कैरेक्टर है टॉलनेस, एक कैरेक्टर हो गया, और ड्वार्फ दूसरा। तो ये जो हाइट ऑफ द प्लांट है, इसको हमने क्या किया है, दो अलग अलग प्लांट को कंसिडर किया है, उनके बीच में क्रॉसिंग कराया। तो एक कैरेक्टर हम कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए ये पेरेंट है। अब इसका हमको क्या बनाना है, गैमेट बनाना है। तो गैमेट जब बनता है तो यहाँ पर ये सेपरेट हो जाते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे यहाँ पर, और इनके जो है गैमेट्स वो इस तरीके से हो जाएंगे। अब इनके बीच में हमको क्या कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं। ये मेल एंड फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप किसी भी तरफ रख सकते हैं प्लांट के गैमेट्स को। तो यहाँ पर इसके बीच में जब मैचिंग होगी तो इस तरीके से, इसके बीच में मैचिंग होगी तो इस तरीके से, इसके बीच में मैचिंग होगी तो इस तरीके से, और इसके बीच में मैचिंग होगी तो इस तरीके से। तो ये फाइंडिंग्स हो गए। ये फर्स्ट जनरेशन, ये क्या है, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी या F1 फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। तो ये F1, अब इसमें क्या क्या रिजल्ट्स आए वो देखिए आप यहाँ पे। ये सभी के सभी क्या है यहाँ पर, सभी के सभी यहाँ पे टॉल प्लांट है। तो ये फर्स्ट जनरेशन की फाइंडिंग हुई। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सभी के सभी क्या है, टॉल प्लांट है। क्यों, अब आप देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी सभी के सभी हेटेरोजाइगस पेयर में मौजूद हैं, सभी के सभी हेटेरोजाइगस पेयर में मौजूद है। लेकिन कैपिटल टी यहाँ पर डोमिनेंट एलील है। कैपिटल टी डोमिनेंट एलील होने की वजह से क्या होगा, ये अपने कैरेक्टर को शो कर देगा। तो यहाँ पर सभी के सभी टॉल प्लांट ही हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके सेकेंड स्टेप में, अब इस टॉल प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, एज ए पेरेंट कंसीडर करेंगे और फिर उनके गैमेट्स बनाएंगे, फिर उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो सेकेंड स्टेप जो होगा हमारा, जो सेकेंड जनरेशन हम लोग लाएंगे, वहां पर इसको हमको क्या करना है कि इनके गैमेट्स निकालना होगा और फिर उनके बीच में हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो अब हम लोग सेकेंड जनरेशन के लिए फिगर बनाते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा फाइंडिंग था उसको हमने पेरेंट कंसीडर किया हुआ है, और ये आपको प्लांट मिले थे, इसको हम लोग सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब इनके बीच में हमको इसको क्या निकालना होगा, फिर गैमेट निकालना होगा। गैमेट इस तरीके से मिलेंगे हमें। अब इनका हम लोग फिर पनेट स्क्वायर पे, ये जो हमारा फाइंडिंग जो होगा इस पे एक पनेट स्क्वायर है, ये पनेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर में मेल फीमेल। अब इसके प्लांट्स के गैमेट्स को आप अरेंज कीजिए। तो इसके बीच में मैचिंग कराएंगे तो कैपिटल टी, फिर इसके बीच में मैचिंग कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनके बीच में मैचिंग कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनके बीच में मैचिंग कराएंगे तो स्मॉल टी। अब जो फाइंडिंग है उसको आप देखिए यहाँ पर, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी। तो ये जो है वो प्योर टॉल है, ये जो है वो हाइब्रिड टाइप का है, हाइब्रिड टॉल, और ये जो है प्योर ड्वार्फ है, प्योर ड्वार्फ है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो जनरेशन आया है ये क्या है, F1 पेरेंट है। F1 पेरेंट हमने लिया था, F1 जनरेशन वाले, और फिर इसका हमने गैमेट निकाला, और फिर ये, तो ये वाला क्या है यहाँ पर F2 प्रोजेनी कहलाएगा, F2 प्रोजेनी या F2 जनरेशन कहलाएगा। तो अब इसके जो फाइंडिंग है उसको हम लोग देखना है, उसको समझेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन F1 पेरेंट के बीच कराया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये रिजल्ट्स आ गए। अब इसमें क्या है, प्योर जो है टॉल जो है वो 1 है,
और ये कितने हैं, ये 2 हैं, और ये कितने हैं, 1 है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये चाहे वो प्योर टॉल हो चाहे वो हाइब्रिड टॉल हो, ये टॉल प्लांट है, और ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट। तो अब हमको देखना है फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। तो इसमें टॉल वर्सेस ड्वार्फ कितना हो जाएगा, तो टॉल ड्वार्फ, तो ये कितना है 3:1, क्योंकि टोटल ये 3, 2 1 3 टॉल है और एक जो है यहाँ पर ये ड्वार्फ है, तो 3:1 हो जाएगा टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में रेशियो। दूसरा जो है जीनोटिपिक रेशियो। तो यहां पर देखिए ये प्योर टॉल 1 है, दूसरा ये हाइब्रिड टॉल 2 है और प्योर ड्वार्फ 1 है। तो यहां पे क्या होगा 1:2:1, ये प्योर टॉल, फिर हाइब्रिड टॉल, फिर प्योर ड्वार्फ। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बना करके बताना पड़े। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन में जो फेनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 आ रहा है, और जीनोटिपिक रेशियो जो 1:2:1 आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है ये आपने इसको समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, यहाँ पे 2 कैरेक्टर एक साथ लिए जाएंगे, यानी जो प्लांट है हमने जो लिया है उसमें 2 कैरेक्टर एक साथ लिए जाएंगे और फिर उनके बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाएगा, यानी कि क्रॉसिंग कराया जाएगा और फिर स्टडी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देखेंगे कि क्रॉसिंग या क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन 2 प्लांट्स टेकिंग 2 कैरेक्टर्स या 2 ट्रेट्स। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर को एक साथ लेना है। तो 2 कैरेक्टर जैसे कि मान लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पे हमने राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट लिया, येलो सीड, और इसको क्रॉसिंग कराया गया रिंकल्ड एंड ग्रीन से। तो रिंकल एंड ग्रीन से हमने इसको हमने क्रॉसिंग कराया। तो ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये क्रॉसिंग है। ये क्या शो करता है, ये ऐसे क्रॉस जो है क्रॉसिंग शो करता है। तो 2 कैरेक्टर आप देखें यहाँ पर, राउंड एंड येलो है, यहाँ पर रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये 2 कैरेक्टर एक साथ लिए गए हैं। तो ऐसे वाले क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस, यानी 2 कैरेक्टर्स एक साथ लिए जाएंगे और उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉसिंग कराया जाएगा, तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाएंगे। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए राउंड एंड येलो को RR/Y, ये देखिए डोमिनेंट ट्रेट है, ये भी डोमिनेंट ट्रेट है सीड का। तो ये इस तरीके से कैपिटल में लिया गया। रिंकल एंड ग्रीन इसको स्मॉल से लेंगे हम लोग। तो ये दोनों, ये भी रिसेसिव एंड ये भी रिसेसिव, ये दोनों रिसेसिव ट्रेट था। अभी हमने जो 7 कैरेक्टर्स देखे थे उसमें ये इस तरीके से दिया हुआ था। तो ये अब इनके हमको क्या बनाना है, गैमेट बनाना है। तो ये बन जाएंगे पेरेंट, ये हो जाएंगे पेरेंट, और इनके गैमेट्स बना लीजिए यहाँ पर। तो इसका देखिए एक निकालना है R, इसका एक Y निकालना है। तो ये हो जाएगा RY अगेन RY, ये हो जाएगा गैमेट। इसका भी निकालना है, तो इसका एक स्मॉल r निकालिए और इसका एक स्मॉल y निकालिए। फिर इस तरीके से इसके 2 बन जाएंगे। तो अब देखिए ये गैमेट्स बन गए। अब इनके बीच में हमको क्या करना है, क्रॉसिंग हम करा रहे हैं, तो इसको पनेट स्क्वायर में आप इसको सेट कीजिए। तो अब आप फर्स्ट जनरेशन फाइंड करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर में सेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर मेल फीमेल, इसको RY स्मॉल RY। इनके बीच में जब मैचिंग होगा तो ये R Y एंड Y। देखिए जो कैरेक्टर है, जैसे कि ये R राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राउंड एंड ये है रिंकल्ड को, तो इसको एक साथ लिखा जाता है। और फिर ये जो Y जो है ये येलो सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल y जो है ग्रीन सीड को, तो ये कलर जो है वो इसको एक साथ लिखा जाता है। इस तरीके से ये मैचिंग हम लोग लिखते हैं। इस तरीके से आप देखिए नेक्स्ट RY, नेक्स्ट RY, RY।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी के सभी क्या रिजल्ट शो कर, ये सभी के सभी एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आप जो रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पर ये सभी के सभी क्या हैं, इस तरीके से हैं, ये सभी के सभी जो हैं वो ये ऑल जो है वो। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसको हम लोग जो रीड करेंगे वो देखें यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड कैरेक्टर। तो फर्स्ट में क्या है यहाँ पर राउंड और थर्ड कैरेक्टर में क्या है यहाँ पर येलो। तो ये क्या हो जाएगा राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट, सीडेड प्लांट। तो अब आप देखिए यहाँ पर सभी के सभी जो हैं राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट हो गए। तो फर्स्ट जनरेशन जो है यहाँ पर F1 प्रोजेनी कह सकते हैं, F1 प्रोजेनी या F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो F1 प्रोजेनी या F1 जनरेशन में सभी के सभी क्या हो गए राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट हो गए। अब हमको इसका सेकेंड जनरेशन देखना है। सेकेंड जनरेशन में निकालने के लिए हमको फिर क्या करना है कि ये जो फाइंडिंग हुई है F1 जनरेशन में प्लांट्स की, इसको हमको पेरेंट कंसिडर करना पड़ेगा और फिर इनके गैमेट्स निकालने पड़ेंगे। फिर उस गैमेट्स का हम लोग क्या करेंगे पुनेट स्क्वायर में फिर से उसको सेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्लांट बना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कंसिडर करते हैं आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो कि राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट है, इसको हम लोग पेरेंट कंसिडर करते हुए आगे हम लोग फाइंडिंग देखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करा के उसको फिर आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर कि जो F1 जनरेशन में हमने फाइंडिंग की थी डायब्रिड क्रॉस में, अब उसका हमको गैमेट बनाना है। तो यहाँ देखिए F1 पैरेंट कर लेते हैं, यहाँ पर F1 पैरेंट कर दीजिए इसको और यहाँ पर आपने लिया हुआ है R R Y Y। अब इसको सेल्फिंग करा रहे हैं तो अगेन हमको सेम प्लांट लेना होगा, यहाँ पर सेल्फिंग और इसके बाद हमको R R Y Y लेना होगा। अब इनके गैमेट बनाने के लिए आपको ध्यान देना है क्या, पहले इसको इसके साथ लीजिए, फिर इसको इसके साथ, फिर तो ये हो गया आपका R Y और फिर ये हो गया R स्मॉल y, फिर इसका आप निकालिए इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल r कैपिटल Y और फिर इसका इसके साथ निकालिए, ये हो जाएगा आपको स्मॉल r स्मॉल y। तो सिमिलरली इसमें भी आपको गैमेट्स बन के चले आएंगे, तो हो जाएगा R Y स्मॉल में, फिर स्मॉल r कैपिटल Y और फिर स्मॉल r स्मॉल y। तो इस तरीके से सभी गैमेट्स बनकर चले आएंगे। अब आपको इसको अगेन अरेंज करना है आपको पुनेट स्क्वायर वाले पे, फिर इसकी फाइंडिंग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पर गैमेट को अरेंज कर देते हैं हम लोग, R कैपिटल Y R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ पे R कैपिटल Y R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब इनको मैच कराइए यहाँ से ऐसे, फिर इनका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे R R Y Y, फिर इसका इसके साथ R R Y Y, फिर R R Y Y कैपिटल Y हो गया, फिर R R, इस तरीके से आप इसको यहाँ इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मैच करा के लिख रहे हैं। फिर इसका इसके साथ होगा यहाँ पर, तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, R R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर R R स्मॉल y स्मॉल y। इस तरीके से फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R R Y Y,
फिर आर आर वाई वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका फिर इसके साथ कीजिए आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, फिर आर आर वाई वाई और आर आर। तो ये देखिए फाइंडिंग आया यहाँ पर। ये जो हमने अभी सेल्फिंग कराया किसके बीच में, F1 पैरेंट के बीच में सेल्फिंग कराया, तो ये इसका रिजल्ट्स है। अब इसको हमको स्टडी करना है, तो रिजल्ट्स में देखिए कौन कौन से आए हैं। ये कितने हो गए, 16 ट्रेड्स आ गए या 16 कैरेक्टर्स आ गए आपको। अब इसमें से आपको देखना है क्या कि कौन कौन से हैं इसमें। अब आपको जब कैरेक्टर को हम लोग देखेंगे तो इसमें हमको फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को काउंट करना है, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। तो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर में देखिए जैसे ये है कैपिटल और कैपिटल वाई, तो ये राउंड होगा और ये येलो होगा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है यहाँ पर, तो राउंड एंड येलो। इसी तरीके से ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो होगा। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा हमारा राउंड एंड येलो, ये कितने हैं अब उसको काउंट करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 1 2, ये देखिए यहाँ पे 3, ये 4, कैपिटल वाई को हम लोग देख रहे हैं। फिर अगेन कैपिटल 5, ये नहीं होगा, ये होगा 6, ये नहीं होगा, ये होगा 7, ये होगा 8, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कैपिटल वाई 9 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9 होगा ये। तो ये कितने हो गए 9। दूसरा है राउंड एंड ग्रीन। फिर तीसरा होगा आपका रिंकल्ड एंड येलो, एंड फिर होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो अब देखिए यहां पर, इसको देखिए यहां पर ये राउंड हो गया और ये ग्रीन को शो करता है, तो राउंड एंड ग्रीन ये एक हो गया। फिर ये दूसरा राउंड एंड ग्रीन ये हो गया, इसके बाद राउंड एंड ग्रीन ये हो गया, तो यहाँ पर ये जगह 3। इसके बाद ये सारे काउंट हो गए। यहाँ देखिए ये क्या है, रिंकल्ड है, स्मॉल आर रिसेसिव था, रिंकल्ड है एंड ये येलो है, तो ये हो गया आपको रिंकल्ड येलो, ये भी हो जाएगा रिंकल्ड एंड येलो, और ये भी देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी रिंकल्ड एंड येलो हो जाएगा, तो ये भी हो गया 3। और ये अकेला हो गया यहाँ पर जो कि रिसेसिव कैरेक्टर, इसमें सभी के सभी रिसेसिव हैं, तो रिंकल्ड भी हो गया और ये हो गया ग्रीन, तो यहाँ पे हो गया 1। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट्स आया है ये 9:3:3:1 का रेशियो आया है यहाँ पर। तो इसको हम लोग, अब ये दिखने वाला, ये बाहर से दिखने वाला ना है ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे फेनोटिपिक रेशियो। क्या बोलेंगे, फेनोटिपिक रेशियो। तो F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है यहाँ पर, F2 प्रोजेनी। तो ये F2 प्रोजेनी में ये जो रिजल्ट्स आया है, तो यहां पे आप लिखेंगे फेनोटिपिक रेशियो, ये कितना आ रहा है यहां पर 9:3:3:1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पर 9:3:3:1, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपको सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन में फेनोटिपिक रेशियो है वो क्या है। तो ये आपको सीधा याद रहना चाहिए 9:3:3:1। तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हो गए। तो ये दो तरीके के क्रॉस हुए, एक हुए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक हुए डायहाइब्रिड क्रॉस। दो तरीके के क्रॉस हमने देखा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने जो फेनोटिपिक रेशियो देखा था वो 3:1 था, एंड जीनोटिपिक रेशियो देखा था वो 1:2:1 था। वहीं हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन में हमने जो रिजल्ट देखे हैं वो फेनोटिपिक रेशियो का वो हमने देखा है 9:3:3:1। ठीक है। अब देखिए हम लोग मेंडल्स लॉ के बारे में देखते हैं। मेंडल्स लॉ क्या कहता है। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने जो फाइंडिंग दी उसको लॉ के रूप में उन्होंने फॉर्मुलेट कर दिया। उन्होंने 3 लॉ दिया। फर्स्ट जो लॉ है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, सेकेंड जो लॉ है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, एंड थर्ड लॉ जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो ये तीनों जो लॉ है उसको हम लोग 1 by 1 देखेंगे, समझेंगे। बहुत सिंपल सा ये लॉ है।
फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो कहता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द फैक्टर्स और एलील्स। क्या कह रहा है, कैरेक्टर्स जो हम लोग अभी के डेट में जानते हैं, जो कैरेक्टर जो जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन जीन वर्ड्स पहले नहीं दिया गया था मेंडल के द्वारा, ये बाद में दिया गया। तो उन्होंने कैरेक्टर को फैक्टर के रूप में कहा या एलील के रूप में कहा। तो कह रहे हैं कि कैरेक्टर्स जो है वो एलील्स के द्वारा या फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर इन्होंने कहा फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हमने पहले भी देखा है इसमें कि एलील्स जो होते हैं पेयर्स में होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये पेयर में मौजूद है, या स्मॉल टी तो ये पेयर में मौजूद है। तो फैक्टर्स जो है वो पेयर में मौजूद होते हैं। इन अ हेटेरोजाइगस पेयर द डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब यहाँ क्या लिख, हेटेरोजाइगस पेयर, तो हेटेरोजाइगस पेयर मान लिया जाए कि ये है इस तरीके से, ये हेटेरोजाइगस पेयर है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है और ये जो है स्मॉल टी है वो रिसेसिव है। तो ये कैपिटल टी जो है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, ये अपने कैरेक्टर को शो करेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन हेटेरोजाइगस पेयर द डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो ये डोमिनेंट एलील कैपिटल टी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इसके कारण से जो बनने वाला प्लांट है वो टॉल होगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ जो कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। तो कहता है द एलील्स गेट सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। बहुत सिंपल सी मीनिंग है यहाँ पर कि ये एलील्स अलग होते कब है, तो ये अलग होते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो उस समय एलील्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये सेकेंड लॉ है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लिया जाए कि ये इस तरीके के जीनोटाइप हैं, तो जब एलील का फॉर्मेशन होगा तो ये अलग और ये अलग, तो ये क्या हो गया, ये गैमेट बन गए, ये इसको पैरेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये अलग अलग हो गए, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ। थर्ड लॉ जो कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये एक अलग सी बात है यहाँ पे, ये थर्ड लॉ है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है जो एलील्स हैं उनका खुद का अस्तित्व, वो खुद अपनी ओन आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। तो जब वो अलग होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, उनका खुद का एग्जिस्टेंस मौजूद होता है। और जब उनको चांस मिलता है, जब उनको पॉसिबिलिटी होती है सिमिलर टाइप के एलील्स की, तो वो अपने कैरेक्टर को भी शो कर देते हैं। खासकर रिसेसिव एलील जब सिमिलर टाइप के एलील से मैच करेंगे तो वो अपने कैरेक्टर को शो कर देंगे। अब इसको समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, When two pairs of traits are combined in a hybrid, तो हाइब्रिड जब हम बना रहे हैं दो पेयर, जैसे अभी हमने F2 जनरेशन में गैमेट्स बनाए थे, तो यहाँ पर जैसे मान लिया जाए ये RY है, ये हमारा फाइंडिंग था F1 जनरेशन में पैरेंट का। अब इससे हम लोग गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट जब बना रहे हैं तो यहाँ हमने 4 किस्म के गैमेट बनाए थे, RY एंड RY, ये 4। तो अब आप देखें यहाँ पर ये दो कैरेक्टर एक साथ लिया हुआ है, ब्राउन एंड येलो। तो लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो जो भी एलील्स है उसका अपना ओन आइडेंटिटी मेंटेन रहेगा, क्योंकि आप देखिए जब आपने देखा F2 जनरेशन में जो लास्ट का जो रिजल्ट था स्मॉल r स्मॉल y, तो ये वाला जो आपने देखा था RY, तो ये क्या था, रिंकल एंड येलो था, सॉरी रिंकल एंड ग्रीन था। तो रिंकल एंड ग्रीन ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये दोनों जब एक साथ आएंगे तो अपने कैरेक्टर को शो कर देंगे। लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था तो गैमेट का फॉर्मेशन तो इस तरीके से था यहाँ पर, तो गैमेट में एलील्स अलग अलग पेयर में हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किए हैं। जब इनको सिमिलर चांस मिलेगा तभी अपनी आइडेंटिटी को शो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ आपको यहाँ पे, द टू पेयर्स ऑफ एलील्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, देन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो सेग्रीगेशन ऑफ पेयर, सेग्रीगेशन जो गैमेट फॉर्मेशन का समय हो रहा है तो उस समय जो पेयर सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली अलग हो रहे हैं, माने उनका खुद का एग्जिस्टेंस, खुद का आइडेंटिटी वो मेंटेन करते हुए अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 एक लॉ है मेंडल्स के जो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। ओके।